सो गैस 5 दिसंबर को आईबीपीएस क्लर्क का डे 1 का एग्जाम ओवर हो चुका है और काफी सारे लोगों के मैंने कमेंट देखे, उनका यही कहना है कि व्हाट आर माय चांसेस फॉर मेंस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर मैंने जब पोल कंडक्ट कराया तो उसमें मैंने पोल में ये चीजें दोस्तों देखी, जितने भी लोगों ने अभी तक हिस्सा लिया है उसमें मेजोरिटी का यही कहना है कि 75, 70, 80s के अराउंड में बहुत सारे लोगों ने दोस्तों अटेम्प्ट्स किए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इट्स नॉट अ गेम ऑफ हाई अटेम्प्ट्स, इट्स अ गेम ऑफ एक्यूरेसी। अगर आपने पेपर में, आप ये मान के चलो कि काफी लोग ये कहते हैं कि इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हमारे नंबर कम आ रहे हैं या फिर इंग्लिश हम कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन जब ये आईबीपीएस क्लरिकल का प्री का पेपर आया तो यहाँ पर इंग्लिश में 30 में से 27 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, 29, 26, 27, 28 ऐसे करने वाले बहुत सारे लोग हैं। दैट इज वाई जो अटेम्प्ट्स हैं दोस्तों वो 80s में पहुंच चुके हैं। मैंने अपने चैनल पर एक पोल कंडक्ट कराया जिसमें मैंने उनसे ये पूछा है कि आपके क्वांट और रीजनिंग में क्या अटेम्प्ट्स हैं, आप जरूर शेयर करें पोल में हिस्सा लेकर और ओवरऑल अपने अटेम्प्ट शेयर करें। तो जो दोस्तों क्वांट और रीजनिंग के अटेम्प्ट है वो मुझे लग रहा है कि ओवर ऑन एवरेज ऐसा आ रहा है कि 60 के नियर अबाउट में, मतलब ये मान के चलो कि 25-28 नंबर बंदे ने यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिए, ओके, और बाकी लाइक 30 या 32 नंबर उसने लगभग रीजनिंग में अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। तो क्वांट रीजनिंग में कुछ इस टाइप से उसने अप्रॉक्सीमेट हम बात कर चले कि 60 के आसपास में 58 या फिर 60, 62 ऐसे अटेम्प्ट किए। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो बंदा बोल रहा है कि मैं 87 बनाकर आया हूँ, 89 बनाकर आया हूँ, ये बहुत ही कॉमन अटेम्प्ट्स कल के दिन में काफी सारे लोगों ने मेरे साथ में शेयर किए। अब यही चीज अगर आप मुझसे इस पर्सपेक्टिव में सवाल पूछोगे कि मेरे मेंस के लिए क्या चांसेस हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया, कितना ईमानदारी से, कितनी एक्यूरेसी के साथ आपने पेपर अटेम्प्ट किया, उतने ही ज्यादा चांसेस आपके मेंस के लिए हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियर कट आप ये समझो कि अगर आपने 25-27 क्वेश्चन अगर आपने इंग्लिश में किए और अगर आपके दोस्तों वहां पर पॉजिटिव मार्क्स की अगर मैं बात करूं कि 12 बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, ठीक है, जो कि नंबर बन रहे हैं, तो बाकी आपके 4-5 जो पूरे नंबर कटेंगे, एक क्वेश्चन पर 0.25 कटता है। तो अगर आपने 12 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपने बनाए और आपने 12 क्वेश्चन आपके ठीक निकल रहे हैं, तो आप कैलकुलेशन समझना कि 12 क्वेश्चन ठीक निकले तो आपको 12 नंबर मिले, लेकिन 13 क्वेश्चन जो आपके गलत निकल गए हैं तो आप ये समझ लो कि 13 क्वेश्चन गलत होने पर आपको लगभग नियर अबाउट जो है 3 मार्क्स का आपको डिडक्शन वहां पर मिलेगा। तो 12 में से 3 आपके और कम हो गए, आपका स्कोर कितना होता है 9। आपने अल्टीमेटली क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए थे ओवरऑल अगर आप दोनों में मिलाकर देखोगे 25, और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं 9 मार्क्स आ रहे हैं। दैट मीन्स कि वहां पर 16 नंबर का दोस्तों आपका वैसे ही कम हो गया। तो अगर कोई पर्सन इवन 85 बनाकर आया है और 85 में उसने 30 और 30 क्वांट रीजनिंग के बनाए हैं, तो आप ये देख लो कि जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसमें उसको 9 मिल रहे हैं केवल, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो स्कोर है वो लेस देन 70 यहाँ पर लाई करेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं हाई अटेम्प्ट्स आने वाले दिनों में भी बनाकर आऊं तभी मैं अपने पेपर के लिए सिक्योर रहूंगा या फिर मेरा तभी सिलेक्शन हो पाएगा, तो मुझे लग रहा है दोस्तों ये एक गलती होगी, क्योंकि कल पूरे दिन के पेपर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहेगी। किसी सेट में नंबर सीरीज नहीं था तो कहीं पर नंबर सीरीज आ गया, कहीं पर ये वाली चीज नहीं थी, आ गई, लेकिन अल्टीमेटली पूरे पेपर में बहुत सारी चीजें थी जो बनाने लायक थी। तो आगे जिसका एग्जाम है उसको तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि भाई अपना क्वांट और रीजनिंग ये 2 सेक्शन को कोर मानकर इनके ऊपर एक्यूरेसी के साथ में टूटना, और बाकी जो इंग्लिश वाला सेक्शन हो जितने ईमानदारी पूर्वक सोच समझकर आते हो उतने ही बनाना। फालतू के 27, 28, 30 बनाने के चक्कर में अपने निगेटिव मार्क को ज्यादा मत बढ़ा लेना, ठीक है। अगर हाँ आपको ज्यादा अच्छा आइडिया है कि आप 25 बनाने के बाद भी 20 नंबर ला सकते हो तो बिल्कुल गो विद दिस। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके निगेटिव वहां पर हो जाएंगे या फिर आपके नंबर कट सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए और जितना बना पाओ उतना ही दोस्तों वहां पर बनाना भी चाहिए, ठीक है। अब मेंस के लिए एक अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं, क्योंकि देखो हर एक अलग अलग स्टेट में मेंस की कट ऑफ बनेगी, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल कट ऑफ डिसाइड कर दी जाएगी कि भाई राजस्थान में, भाई मध्य प्रदेश में है और वहीं यूपी महाराष्ट्र में होगी, ऐसा नहीं होगा। हर एक स्टेट में क्लेरिकल में अलग अलग वैकेंसीज हैं, तो इसके हिसाब से कट ऑफ तैयार होगी। और अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, कि कितनी वैकेंसीज है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नोटिफिकेशन है इससे दोस्तों कई गुना वैकेंसीज बढ़ेगी, और जब प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा तो आपके नंबर्स काफी वहां पर इन द टर्म्स ऑफ वैकेंसीज हाई होंगे। तो बिल्कुल अगर आप 65, 62 भी बनाकर आए हैं तो आप मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट रखो, और ये ना हो कि भाई अभी हम ठंडे पड़ गए, किसी यूट्यूबर या किसी बंदे ने, किसी टीचर ने आपको बोल दिया कि जो 70 से कम कर आया उसके तो सिलेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर है।
और इन एनी केस अगर आपका वहाँ पर मेंस में जो है प्री क्वालिफाई हो गया, मेंस का आपका एग्जाम हो रहा है, तो आप क्या करोगे? तो अभी आगे बहुत सारे मेंस के एग्जाम हैं, आपको पता होगा कि आईबीपीएस, पीओ, क्लरिकल, आरआरबी सारे एग्जाम आपके मेंस के जो है जनवरी एंड से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अपनी प्रिपरेशन को अभी आगे सेट करके रखना है और चीज़ों को एज यूजुअल मेंस के डायरेक्शन में लेकर जाना है, तभी दोस्तों हम वहां पर एक अपना अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ आप बने रहें, हम यूं ही इस तरह मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।